मैं कुलदीप ब्रजवासी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं एनसीईआरटी विद प्राणेश यूट्यूब चैनल पर। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे हिंदी के बारे में, हिंदी साहित्य के बारे में और एनसीईआरटी 9th से 12th तक के बारे में। तो छोटी छोटी बेसिक जानकारियां जिन्हें जानना बहुत जरूरी है हर विद्यार्थी के लिए। और हमारा मिशन है जीरो से हीरो। तो जीरो से हीरो की तरफ बढ़ने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है हमें बिल्कुल जीरो से शुरुआत करने की। तो जीरो से शुरुआत करते हैं तो पहला ही प्रश्न ये उठता है कि ये हिंदी है क्या। ये हिंदी है क्या। तो हमें बताया गया है जी हिंदी क्या है, एक भाषा है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि भाषा कहते किसे हैं। तो पहला ही प्रश्न क्या है कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं, पहला ही प्रश्न ये उठ जाता है। तो सीधी सादी साधारण सी बात है, अपने मन के विचार, अपने मन के हाव भाव किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाने के माध्यम को ही क्या कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। या फिर आम बोलचाल में अगर हम कहें तो ये है कि अपनी बात किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाए, तो जो माध्यम इस्तेमाल किया जा रहा है उसे हम भाषा कहते हैं। यानी कि अपनी बात दूसरे तक पहुंचनी चाहिए, क्या है वो भाषा है। या फिर आपसी विचार विनिमय के माध्यम को ही भाषा कहते हैं। इसकी सीधी सीधी बात क्या है कि आपसी विचार विनिमय, आपसी विचार विनिमय को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। या ये बोल सकते हैं कि अपने मन के हाव भाव एवं विचार, कि अपने विचारों को अन्य व्यक्ति तक पहुंचाने के माध्यम को, अन्य व्यक्ति तक पहुंचाने के माध्यम को क्या कहा जाता है, भाषा कहते हैं। लीजिए जी, पहला टॉपिक जैसे कि बात हुई कि हिंदी क्या है, कि हिंदी एक भाषा है। और भाषा किसे कहते हैं, भाषा का साधारण सा अर्थ यही है कि अपनी बात किसी भी माध्यम से, जिस तरीके से हम किसी अन्य व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाते हैं वही क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। तो फिर दूसरा प्रश्न ये भी उठता है कि ये भाषा के प्रकार क्या होते हैं, किस किस माध्यम से हम अपनी बात किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। भाषा के जो मुख्यतः प्रकार दो माने गए हैं। पहला है मौखिक। मौखिक जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि मुंह से हमने किसी को बोला वह पुस्तक मुझे दे दो, मैंने बात की कि वह पुस्तक मुझे दे दो, तो सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ उसे मेरी बात समझ में आ गई कि वह पुस्तक कौन सी पुस्तक है वो उसे दिखाई दे रही है। या मैं कह रहा हूँ हिंदी की किताब मुझे दे दो, 12वीं क्लास की हिंदी की किताब मुझे चाहिए। या मैं ये कहूँ कि आज मैं हिंदी भाषा के बारे में कुछ जानकारियाँ आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, तो आप लोग जो सुन रहे हैं वो जो मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं, तो यही एक भाषा है, यही भाषा की जीत है। और यही भाषा का जो सबसे ज़्यादा सबसे पुराना प्रकार है वो मौखिक है। दूसरी बात की जाए तो एक लिखित है। मैं लिख के भी बता रहा हूँ क्या है, मौखिक लिखित है। एक भाषा का और भी प्रकार होता है, हालांकि वो ज्यादा प्रयोग में नहीं लिया जाता। कारण क्या है कि सांकेतिक संकेतों के माध्यम से भी कई बार हम अपनी बात बता देते हैं। जैसे आपने कई बार ध्यान दिया होगा, किसी ने बोला कि आपने खाना खा लिया, आपने गर्दन हिला दी, सामने वाला समझ गया। हाँ या ना कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी, आपने गर्दन इधर कर दी तो वो भी तब भी समझ गया। तो ये भी एक प्रकार होता है। हालांकि आपको इतना डीपली समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 9th 10th 11th 12th में ये सब प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट सिर्फ ये कि भाषा किसे कहते हैं। लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए था कि आप समझ सकें कि भाषा हम कहते किसे हैं। अब दूसरी बात, जैसे कि हमने बोला कि व्याकरण के बारे में आज बात करेंगे। हिंदी व्याकरण की एक साधारण सी एक शुरुआत जिसे कहते हैं, एक जीरो से शुरुआत जिसे बोलते हैं, जीरो से पहली सीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 10वीं, जिस तरीके से हम चलते हैं। तो व्याकरण की अगर हम बात करें तो ये प्रश्न भी बड़ा कमाल का उठता है कि भाई हम व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, किसी भी भाषा, भाषा कोई भी हो, उस भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने एवं पढ़ने की जो विधा होती है उसे हम कहते हैं व्याकरण। क्या कहते हैं, व्याकरण के शुद्ध रूप में। ऐसा नहीं हम बोले कुछ लिख कुछ रहे। और हिंदी भाषा जो है हमारी,
इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि जैसी बोली जाती है ना वैसी लिखी भी जाती है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में आपने देखा होगा KNIFE, के से शुरू होता है और ऐसे बोल देते हैं नाइफ, यहाँ ऐसा नहीं होगा बिल्कुल। अगर इसे का बोला जा रहा है तो का ही बोलेंगे, लिखेंगे भी का, बोलेंगे भी का। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। तो व्याकरण का मतलब क्या है कि किसी भी भाषा को पढ़ने, किसी भी भाषा को पढ़ने, लिखने एवं बोलने, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में, किसमें, शुद्ध रूप में पढ़ने, लिखने एवं बोलने की विधा को क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। यहां तक समझ में आई। सबसे पहला टॉपिक कि हिंदी क्या है। हिंदी एक भाषा है। हिंदी भी अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत की तरह ही एक भाषा है। और भाषा किसे कहते हैं, अपने विचार, अपने हाव भाव, अपने मन की बात हम किसी दूसरे व्यक्ति तक जिस माध्यम से भी पहुंचाते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। आजकल हालांकि फेसबुक व्हाट्सएप का जमाना है, वो एक अलग चीज़ है, वो भी एक माध्यम है, लेकिन उस माध्यम में भी आप किस तरीके से यूज कर रहे हैं। आप लिख के बोल रहे हैं या मैसेज, कई बार आवाज़ के साथ, जैसे फ़ोन पे हम बात कर रहे हैं तो वो मौखिक बात हो गई। तो वो चीज़ें, भाषा के प्रकार वही है, मौखिक, लिखित और एक सांकेतिक होता है। हालांकि ये दो ही मान्य ज़्यादा चलते हैं, और लेकिन आपको इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं, ये समझाने का तरीका था, समझाना जरूरी था। और व्याकरण की अगर हम बात करें, क्योंकि व्याकरण पर चर्चा कर रहे हैं, तो व्याकरण किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, पढ़ने एवं बोलने की जो विधा होती है उसे कहते हैं व्याकरण। सबसे पहले तो बात जो हम बात कर रहे थे कि कोई भी भाषा है उसे लिखने का जो ढंग होता है, जो तरीका होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। और अपनी हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और देवनागरी लिपि की पहचान क्या है, ये हमेशा बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। जैसे हम देख रहे हैं, बाईं तरफ से दाईं ओर लिखी जाती है। और जो सबसे बड़ी बात जो मैं अभी बता ही रहा था कि जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी भी जाती है। जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाएगी। मतलब जिस तरीके से, जिस वर्ण का उच्चारण हम जैसे करेंगे वैसे ही उसे लिखा जाता है। ये इसको